और वैसे भी अकरम कौन सा किसी लड़की को पसंद करता है? आप जिससे कहेंगी ये इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों अकरम? ठीक कह रहा हूं ना मैं? मदीहा किधर रह गई हो? मैं कब से यार इंतजार कर रही हूँ। अम्मा मुझे बार बार कॉल कर रही है, जल्दी आओ। हाँ यार, टाइम तो तुम देखो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्पिटल गया था। वहां तुम्हारी कुलीग ने बताया कि तुम यहाँ पे लंच करने के लिए आई हुई हो, तो तुमसे यहाँ मिलने के लिए चला आया। कैसी हो? अच्छी हूँ। और वो कैसा? वो कौन? जिससे तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है, तो वो कैसा? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम क्यों पूछ रहे हो? जिससे मतलब था उसको तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। तो जिससे मतलब था उसने कौन सा मेरा ख्याल कर लिया? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं, तुम्हें किस तरह सेटिस्फाई करूं। मैं कन्विंस नहीं होने वाली। देखो अकरम, रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलते, बल्कि मुसलसल मोहब्बत से चलते हैं। और ऐसे थोड़ी होता है कि मोहब्बत में एक बार आजमाइश आ गई और आप बैकफुट पे चले जाओ। फिजा, मुझे अपनी की हुई सजा मिल चुकी है। मैं किसी वक्त पैडल कोर्ट का ओनर हुआ करता था और आज किसी का मुलाजिम। ये तुम्हारी अपनी गलती है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मेरी आंखों में देखो, तुम मेरे बगैर रह सकोगी? जिस शख्स से तुम्हें और मुझे मोहब्बत नहीं है, हम उनके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? ये धोखा नहीं होगा उनके साथ? हम सारी जिंदगी उनको धोखा देंगे? शादी ना एक कमिटमेंट का नाम है, एक जिम्मेदारी का नाम है। अगर आप इसमें पूरे तरीके से उतर जाओ ना, तो जिंदगी गुजर ही जाती है अकरम। नो बिग डील। जिंदगी गुजारी नहीं जाती फिजा, जिंदगी जी जाती है अपने पसंदीदा लोगों के साथ। फिजा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर बहुत डल और बोरिंग है। हाँ मदीहा, ये जानो दे मैं आती। सदके में वारा है इश्क। मेरी अभी जुनेरा से बात हुई थी, बता रही थी कि अकरम का बुखार कम हो गया है और वो सो रहा है। गुड फॉर हिम। ऐसे वो बुखार में तुम्हारा नाम ले रहा था। और तुम्हें पता है, ये बात नौशीन आंटी और वासे दोनों ने ही सुन ली। ओह गॉड, नौशीन आंटी ने तो कितना। नौशीन आंटी की फिक्र मत करो, जुनैरा ने बात संभाल ली। लेकिन वासे, उन्होंने जुनैरा को बहुत बातें सुनाई। एक्चुअली वासे को अंदाजा हो गया कि जुनैरा पहले से ही तुम्हारे और अकरम के बारे में जानती थी। कितनी अजीब सी बात है ना, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था तो किसी को कुछ भी नहीं पता था, और जब सब खत्म हो गया है तो सबको सब पता चल रहा है। क्या कह सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब तुम दोनों कमिटेड हो और ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। क्या कह सकते हैं? वैसे तुम्हें उसकी याद तो आती होगी। I mean, पहली मोहब्बत तो इतनी आसानी से भूली नहीं जाती। क्या फायदा पुरानी मोहब्बत को याद करने का?
जब इंसान पास्ट में अटक जाए ना, तो वो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर देता है। आई एम सो लकी, जिसको प्यार किया उसी से शादी हुई। हाँ, देखो जरा, हम तीनों बहनें एक ही वालिदैन से हैं, पर हमारे नसीब कितने अलग अलग हैं। हाँ, मैं जब भी जोया को देखती हूँ ना, परेशान हो जाती हूँ। आज मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन जब तक ऑफिशियली खुला नहीं हो जाती, तब तक उसे यकीन नहीं आ जाता कि असफर भाई ने मुकम्मल तौर पर उसे छोड़ नहीं दिया। तब तक वो इसी तरह स्ट्रेस में रहेगी। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रही हो? रात हो गई है, सो जाओ। ठीक है। अभी पूरी तरह से ठीक थोड़ी हुई है। मैं तो कहती हूँ एक चक्कर लगा लो डॉक्टर का। देखो ना बासे, इसको कह रही हूँ कि एक मर्तबा डॉक्टर को दिखा ले, ये मान ही नहीं रहा। कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर को दिखा तो दिया इसने। नीम हकीम और खतरा है जान। अरे भाई, अभी वो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर थोड़ी बन गई है। लेकिन फिर भी उसने घर बैठे बैठे मेडिसिन बताई है और इसकी तबीयत बेहतर हो गई है। इसको कहते हैं डॉक्टर और उसकी दवाई का रास आना। ज्यादा फलसफे ना बगारो। बार बार जुनैरा और अकरम के ससुराल की तरफ से कॉल पे कॉल आ रही। भाई मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी, मैंने सोच लिया। इसी हफ्ते बाद पक्की, अगले महीने मंगनी और इसी साल के आखिर में शादी। भाई साहब से तो पूछ लें पहले। अरे पूछ लिया है ना, उसे कोई एतराज नहीं है। और तुम अपनी बीवी की तरह ना बहन भाई का ज्यादा दिमाग मत खराब किया करो, समझे? खुद तो तुमने मेरी आंखों में धूल झोंक कर लव मैरिज कर ली। अब बहन भाइयों का पीछा छोड़ दो, ये खन्नास मत भरो इनके दिमाग में। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।